आपका नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अगर आप डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स को थोड़ा डीप में पढ़ोगे, एक तो आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, आप उससे कर लो, या फिर आप इवन इंटू ऑड, ऑड इंटू मतलब ए इंटू बी इक्वल टू सी में इवन ऑड डाल के चेक कर लो। तो ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक रहता है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसकी एक समरी बनाई है, वो समरी मैं आपको इस लेक्चर में करवाऊंगा ताकि आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अगर आपको डिटेल में ये पढ़ना है कि ऐसा होता कैसे है तो आप कमेंट डाल सकते हो, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, थोड़ी लेंथी वीडियो रहेगी। ये जो आपकी समरी की वीडियो है ये काफ़ी छोटी है, ये आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए मैंने बनाई है। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स की बात करें, आपको क्या क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर विच डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज n। जहाँ पे n आपका कुछ भी हो सकता है, n आपका इवन हो सकता है, n आपका ऑड हो सकता है। अगर आपका n इवन है तो वो 4 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, 3-4 केस बनते हैं। वो 3-4 केस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ट्री बना देता हूँ। आप उस ट्री से आइडेंटिफाई करोगे पहले कि n क्या होगा, उस हिसाब से आप फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं चार्ट बना रहा हूँ आपका, चार्ट के बेस पे आप देख के क्वेश्चन करोगे। n यहाँ पे एक नंबर है आपका, n क्या है यहाँ पे आपका नंबर है। डिपेंड करेगा आपका नंबर अगर आपका ऑड है या इवन है। अगर आपका नंबर इवन है तो 2 केस बनते हैं, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, जब आपका नंबर होगा ये, या तो आपका ऑड नंबर होगा या आपका इवन नंबर होगा। अगर इवन नंबर हुआ तो 2 तरह के हो सकता है इवन नंबर आपका, तो आपका 4 का मल्टीपल होगा या फिर आपका 4 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इसने कुछ भी नहीं दिया, वेरिएबल x y z कुछ नहीं दिया, इसने सिर्फ ये पूछा कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। और 2 नंबर्स मैं अपनी मर्जी से लेके चलता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू n। ठीक है, यहाँ पे n मेरा इवन ऑड होने के बेसिस पे मैं आपके सोल्यूशन निकालूंगा। अब देखो, जब आपका नंबर ऑड होगा तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इवन। अदरवाइज अगर आपका नंबर ऑफ फैक्टर ऑड हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर आपका ऑड हुआ, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर -1 डिवाइड बाई 2, ये आपका नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा। ठीक है, जब आपका ऑड हुआ तो आप नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से डिवाइड कर दोगे, वही आपका नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा। अगर आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड हो, देखो यहाँ पे नंबर की बात हुई है, ये आपका नंबर ऑड था, नंबर ऑड होने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपका इवन होगा तो उसको 2 से डिवाइड करोगे, आपके नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका ऑड होगा तो उसमें से 1 हटा के डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका नंबर ऑफ अगर आपका ये नंबर आपका इवन हुआ, तो अगर वो आपका 4 का मल्टीपल नहीं है तो आपके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे, 0 आएंगे। कितने आएंगे, 0 आएंगे। अगर आपका वो मल्टीपल 4 हुआ वो नंबर, तो आपने क्या करना है, अगर मल्टीपल है 4 का तो 4 से डिवाइड कर दो उसको, तो आप n को 4 से डिवाइड कर दो, आपका n1 आ जाएगा, आपका n1 आ जाएगा। तो जब आपका n1 आ जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लिख के बता रहा हूँ मैं, इसको मिटा दूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू n1, इस फॉर्म का आपका बन जाएगा, 4 से डिवाइड करके n को। ठीक है, तो जैसे ही आपका n1 आ गया, आपको फिर से वही करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n1 डिवाइड बाई 2 करना है। जब आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये करना है आपको। अगर आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n1 क्या है, ऑड है आपका, ये नंबर फैक्टर ऑफ आपके n1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना नंबर ऑफ फैक्टर n के देख रहे हो, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n, यहाँ आप n1 के देख रहे हो, जो 4 से डिवाइड करने के बाद आया।
ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर ये नंबर आपका n इवन है और वो 4 का मल्टीपल नहीं है, आपका सीधा आंसर 0 आएगा। अगर वो आपका 4 का मल्टीपल है तो n को 4 से डिवाइड करो, n1 आएगा। n1 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, अगर n1 के नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन आ गया 2 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। अगर इवन नहीं आया उसमें से 1 माइनस करके इवन में बना के 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे आपका अगर आपका नंबर ऑड हुआ तो नंबर ऑफ फैक्टर्स को आप n के फैक्टर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो मैं डिवाइड ही नहीं कर रहा ना, वहाँ n1 के फैक्टर्स थे, तो n के फैक्टर निकाल लोगे, नंबर फैक्टर 2 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा। अगर आपका ऑड हो तो -1 करके डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं इस पर, मतलब 1 बाई 1 चलते हैं। पहला मैं लेके चलता हूँ 35। अभी देखो 35 ट्री में देखो कहाँ पे पड़ रहा है, ऑड पड़ रहा है, इसका नंबर फैक्टर निकाल लो 35 के, कितना आएगा 7 इंटू 5, 1 1 है ये, 2 इंटू 2 4 आ गया। 4 आपका इवन है, 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात करते हैं 36 की, नहीं बात करते हैं आपका, अभी ओड की बात चल रही है, ओड की बात करते हैं, आपका 81 की बात करते हैं। अभी मैं n ओड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसके फैक्टर कैसे निकालोगे आप, 3 की पावर 4, या आप कितने फैक्टर आ गए आपके, इसके 5 फैक्टर आ गए आपके, ठीक है। अब जब ओड वाले केस में नंबर फैक्टर आपके जब ओड आ जाएं तो आप क्या करोगे, 5 में से 1 हटाओगे, 2 से डिवाइड करोगे, 4 बाई 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने ओड नंबर दोनों लेके चल लिए। जब मेरा नंबर फैक्टर यहाँ पे इवन और ओड आया था, इवन को 2 से डिवाइड किया, ओड को -1 करके 2 से डिवाइड किया। अभी अगला करते हैं, जब मेरा यहाँ पे इवन आएगा, पहले मैं लेके चलता हूँ 4 का मल्टीपल, 28 ले लो, ठीक है। ये आपका 28 आ गया, ये आपका इवन नंबर आ गया और 4 का मल्टीपल है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 7 आ गया। अब 7 के नंबर फैक्टर निकाल लो, कितने आएंगे 2 आएंगे। अब नंबर फैक्टर को क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड करना है, तो 1 आपका आंसर आ गया। दोबारा बताता हूँ आपको मैं, आपका इवन नंबर था, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पे 7 आ गया, n1 आ गया मेरा 7 यहाँ पे, ठीक है। अब n1 के नंबर फैक्टर निकाले मैंने, 2 आ गए, 2 होंगे तो 2 को 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर फैक्टर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। नंबर फैक्टर को 2 से डिवाइड करोगे, जब आपका नंबर फैक्टर इवन आएगा तो आपका 1 आंसर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ 36, इवन है, नंबर फैक्टर निकाल लो 36 के, कितना आएगा, सॉरी ये आपका इवन है और 4 का मल्टीपल है, आप पहले 4 से डिवाइड करोगे 36 को, कितना आ गया 9 आ गया, 9 आपका n1 9 आ गया। अब आपको उसके नंबर फैक्टर निकालने हैं, कितना आएगा उसका 3 की पावर 2, नंबर फैक्टर कितने आ गए आपके, इसके 3 आ गए। तो जब आपके नंबर फैक्टर इस वाले केस में ओड आएंगे, आप क्या करोगे, 3 में से 1 हटा के डिवाइड बाई 2 कर दोगे, कितना आएगा 2 बाई 2, 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैंने ये भी आपको करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। अब एक लेके चलते हैं इवन में 30। अभी देखो 30 आ गया, इवन है, 4 का मल्टीपल है नहीं है, तो नंबर ऑफ आपका इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आपका डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में इतना ही है आपका, ठीक है। अभी डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे ये कहा था कुछ टाइम पहले कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन होते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है। आप यूजुअली क्या करते हो, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, आप क्या करते हो, या आपका नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नॉर्मली आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कब निकालते हो आप, जब आपका वेरिएबल दिया होता है। मतलब यहाँ पे अगर उसने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, उसने आपको एक्स वाई मेंशन कर दिया अपनी तरफ से, उसने आपको एक्स वाई अपनी तरफ से मेंशन कर दिया, मतलब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ऑर्डर में आप यूजुअली क्या करते हो, आप जितने आपने आंसर निकालने हैं, एक आंसर आपने ये यहाँ निकाला था, एक आपने यहाँ निकाला था, एक आपने आंसर यहाँ निकाला था, एक आपने यहाँ निकाला था, एक आपने यहाँ निकाला था, तो जितने भी आपके आंसर थे, हम यूजुअली क्या करते हैं, आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन आज वाले केस में हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। किससे करेंगे, 4 से करेंगे। अगर आपको उसने वेरिएबल दे दिए, जितने भी आपके आंसर आपने अभी तक निकाले, सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है,
4 के इसलिए बनते हैं यहाँ पे, अगर मैं 2 3 की बात करता हूँ, यहाँ पे 2 3 है मेरा, तो मैं ऑर्डर्ड पेयर में 3 2 लेके चलता हूँ। लेकिन यहाँ तो अगर मैं माइनस लूँ, 2 की जगह -2 लूँ, तब भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा ना। तो मैं एक -2 -3 ले सकता हूँ, एक -3 -2 ले सकता हूँ। ये बात समझ में आई। मैं एक के मैंने 2 बनाया, ऑर्डर अनऑर्डर से ऑर्डर किया, 2 के 4 बनेंगे इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स में प्लस माइनस का कोई माइनस वाला ही प्लस हो जाता है आपका, तो इंटू आपको 4 करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके आंसर आएंगे इंटू आप 4 कर दो, अगर उसने आपको वेरिएबल दे रखे हैं। देखो आप इसको सीधा सीधा कर सकते हो क्वेश्चन को देख के ही। अगर आपका नंबर यहाँ पे इवन है और 4 का मल्टीपल नहीं है, सीधा 0। अगर आपका नंबर इवन है, 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड करो, नंबर फैक्टर निकालो, डिवाइड बाय 2 करो। अगर आपका नंबर फैक्टर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली उसमें से 1 हटा के 2 से डिवाइड कर दो। सेम गोज फॉर ऑड नंबर्स। ऑड में क्या होगा आपका, जब आपका नंबर ये ऑड रहेगा, नंबर फैक्टर को 2 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं हो रहा 2 से डिवाइड तो -1 करके 2 से डिवाइड कर दो। नंबर फैक्टर्स का खेल है, 2 से डिवाइड करना है बस आपको, ठीक है।